नमस्कार। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट डेटा सोर्स कंपोनेंट? ऑप्शन ए मेल मर्ज टूलबार, ऑप्शन बी हेडर रो, ऑप्शन सी डेटा फील्ड्स, ऑप्शन डी डेटा रिकॉर्ड्स। सबसे पहले जानते हैं डेटा सोर्स है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज नाम की एक फैसिलिटी होती है, जिसमें हम एक से ज़्यादा रेसिपिएंट्स को एक ही मेल, एक ही डॉक्यूमेंट बहुत कम समय में भेज सकते हैं। इससे हमारा टाइम और परिश्रम दोनों ही बच जाते हैं। इस मेल मर्ज के बारे में मैं आपको मेरे दूसरे वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल्स में ज़रूर बताऊंगी, जिसके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अभी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इस मेल मर्ज के बारे में दे देती हूँ। यहाँ पे दो मेन चीज़ें होती हैं। पहला है डेटा सोर्स और दूसरा है मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स रेसिपिएंट की लिस्ट को बोलते हैं और मेन डॉक्यूमेंट यानी कि वो डॉक्यूमेंट या मेल जो हम रेसिपिएंट को भेजते हैं। यानी कि डेटा सोर्स क्या हुआ? डेटा सोर्स हुआ एक टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स या टेबल ऑफ रेसिपिएंट्स। और यहाँ क्वेश्चन में बी, सी और डी जो ऑप्शंस हैं वो सभी उस टेबल के कंपोनेंट्स हैं, बट ए यानी मेल मर्ज टूलबार यहाँ कहीं नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी इमेज एडिटर, ऑप्शन डी फाइल मैनेजर। तो ऑफिस सूट है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर पैकेज या इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंतर्गत डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर VBA प्रोजेक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिज़ाइनर, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ फिलर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपलोड सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल मैनेजर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव are known as option A font styles, option B font effects, option C word art, option D text effects। ये सब टेक्स्ट को इम्प्रेसिव एंड एक्यूरेट बनाने के लिए ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इफेक्ट सेक्शंस में मिलेंगे। इसके लिए इनको फॉन्ट इफेक्ट्स बोला जाता है और इसीलिए इसका आंसर भी होगा फॉन्ट इफेक्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स सो दैट एन एंटायर वर्ड looks more evenly spaced, what is that feature called? ऑप्शन ए है स्पेसिंग, ऑप्शन बी है स्केलिंग, ऑप्शन सी है कर्निंग और ऑप्शन डी है पोजीशनिंग। अब देखिए, स्पेसिंग दो कैरेक्टर के बीच के स्पेस को बताया जाता है। जब इर्रेगुलर शेप के फॉन्ट हों तो ये स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स प्रॉब्लमेटिक लुक दे सकता है।
वहीं कर्निंग रेस्क्यू करता है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। कर्निंग दो कैरेक्टर के बीच के स्पेस को एडजस्ट करता है, जो दूसरे कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कम भी कर सकता है या ज़्यादा भी कर सकता है। ये स्पेशली टाइप के लुक पर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्केलिंग टेक्स्ट को हॉरिजेंटली स्ट्रेच करता है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कर्निंग। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, पहले नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में एक वर्ड फॉर्मेट को समझाया गया है। स्पेसिंग के द्वारा हर एक लेटर के बीच में इक्वल स्पेस बढ़ता है। कर्निंग में हर एक लेटर के बीच में स्पेस एडजस्ट हुआ है और स्केलिंग में पूरा वर्ड स्ट्रेच हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not available in font spacing? Option A normal, option B loosely, option C condensed, option D expanded. तो वर्ड में जैसे ही हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब में जाते हैं, वहाँ लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए हमें स्पेसिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। इस क्वेश्चन में जो लूजली ऑप्शंस हमको मिल रहा है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, वह इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा लूजली। यहाँ देखिए, तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं। नॉर्मल रहने पर, एक्सपेंडेड ऑप्शन देने पर और कंडेंस्ड ऑप्शन देने पर एक वर्ड कैसे दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशनिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट इन MS Word? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी रेज्ड, ऑप्शन सी लोअर्ड और ऑप्शन डी सेंटर्ड। यहाँ टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन से ऊपर रहेगा कि नीचे आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी टेक्स्ट की पोजीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे ही हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के एडवांस टैब में जाते हैं, वहाँ हमको पोजीशन ऑप्शन के अंतर्गत 3 सब ऑप्शंस मिलते हैं, नॉर्मल, रेज्ड और लोअर्ड, लेकिन सेंटर्ड ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में कैसे टेक्स्ट की पोजीशन चेंज होती है। रेज्ड की पोजीशन नॉर्मल से ऊपर और लोअर्ड की पोजीशन नॉर्मल से नीचे होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी 90। तो यहाँ जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के एडवांस टैब में हम स्केल ऑप्शंस के लिए बहुत सारे परसेंटेज देख सकते हैं, जो टेक्स्ट की स्केलिंग को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जैसा कि ऑप्शन 3 में बताया गया है, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज 200% दिखा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 200%। तो इस वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिटेल्स में बताए। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर और दूसरे टॉपिक्स पर भी और वीडियो बनाऊंगी, जिनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। नमस्कार।